देश के 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ा है कि मोदी जी अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान विश्व को अशांत किया उसको सबक सिखाने का अगर समय है तो यही है, और मौके को चूकना नहीं है। और बिल्कुल स्पष्ट आदेश, अभी सर्वदलीय बैठक हो रही है, बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। लगाया कह रहे कि भाई ये अमित शाह का कहीं ना कहीं फेलियर है। अमित शाह का फेलियर है, ये वही लोग कहते हैं। आतंकवादी घुसे कैसे? आज तक देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते आया, वही लोग के मुंह से निकलते हैं। वही आतंकवादी हैं जो जाति पूछ के कर मारोगे तुम, धर्म पूछ के मारोगे तुम, पेंट खोल करके तुम देखोगे। क्या हो रहा है अब मोदी के देश में रहते हुए हो कैसे गया ये? भाई कैसे जात पूछ के मार दिया? आतंकवादी आया कैसे? देख रहा है विश्व, 28 लोग मर गए, पूरा विश्व देख रहा है। नहीं है आतंकवादी यहाँ चूड़ी पहनने वाला सरकार, वो सरकार है आंख में आंख डाल के बात करता है, और सबक सिखाया जाएगा और उसके बाद जान याद करेगा। पाकिस्तान भूल नहीं पाएगा ये भारत का ये स्ट्राइक कैसा होगा, और ये बात दिखा के छोड़ेगा। अब कुछ लोग तो जैसन भारत में भी है वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और पहले पाकिस्तान को निपटेंगे, फिर भारत में जो जिहादी है, जो फिलिस्तीन का पाकिस्तान का झंडा फहरा, उसे भी निपटा जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। अब इन्होंने कह दिया पाकिस्तान से निपटेंगे, और मैं बिल्कुल चाहता हूं कि कल के कल पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए, 2 टुकड़े होने चाहिए। 2 क्यों, तबाह हो जाना चाहिए ऐसा देश, जिस देश की वजह से हमारे देश में रोजाना डिस्टर्बेंस पैदा होती है। हमें युद्ध होना चाहिए, हमारे देश का युद्ध होना चाहिए उस देश के साथ में, ठीक है। एक बार में मामला खत्म होना चाहिए। और आतंकवाद 370 की बहाली के बाद, ठीक है, जिसने छाती ठोकी थी ना कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया घाटी से, उसी की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे कि आतंकवाद आया कैसे, ठीक है, और किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर आया, इसके बाद या तो एक्शन हो या माफी हो, और एक्शन भी होना चाहिए, माफी भी होनी चाहिए। पहले तो इस देश के गृह मंत्री के लिए माफी होना चाहिए, बिल्कुल देश के गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए कि भाई इतनी बड़ी घटना घट गई, 28 लोगों की मौत हो गई, ये चूक है हमारी इंटेलिजेंस की चूक है, देश के गृह मंत्री की चूक है, और उसके बाद एक्शन होना चाहिए, ठीक है। बात की पहले भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक्शन जरूर होना चाहिए। कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि मैं खुद कश्मीर से हूँ, मींगे कश्मीरी। एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपको कि ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट का फेलियर है, ये भी सुनो क्या नाम है? मेरा नाम पहले आप नाम नहीं सुने, क्योंकि नाम सुनते आप फिर एक साइड पकड़ना शुरू हो जाएंगे। मींगे कश्मीरी बोल रहा हूँ। जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट और सिस्टम का फेलियर है, मैं इनको बात एक बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ के लोग उन लोगों के साथ सहयोग में नहीं आते तो इतना बड़ा कांड क्या स्वाभाविक होता हर बारी। गवर्नमेंट कभी स्पेशली एक घर के अंदर जाके उसकी छानबीन हर टाइम नहीं करती रहेगी। अगर आपकी मानसिकता खराब है ना, आप अगर किसी देश को छलनी करना चाहते हो तो आपका हर टाइम वही मुहिम बना रहता है। आज भी कश्मीर में जो माहौल ख़राब किया इन्होंने, ये जो सरकार बोले, सरकार ने तो 19 से आर्टिकल 370 के बाद से एक अमन चैन बना के रखा था, लेकिन फिर इन्हीं लोगों ने बोला इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। हुआ इलेक्शन भी, आज वहाँ पे चुनी हुई सरकार है, और वो सरकार है जिसने कई अरसा से राज किया। लेकिन आज भी जब आपने देखा होगा हमारे होम मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे तो वो चीफ मिनिस्टर अपनी गर्दन टांगों में डाल के ऐसा बैठा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। उसके जीते हुए एमएलए उन कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उस गवर्नमेंट की बनती है या इधर की गवर्नमेंट की बनती है? कम से कम उनका भी तो सहयोग होना चाहिए। मैं इन भाई साहब को अभी यहाँ से हिमाचल या कश्मीर या तेलंगाना भेज दूँ, क्या ये इतना बड़ा कांड कर पाएंगे? इनके अंदर भी कुछ जासूस वहाँ पे भी बैठे होंगे, कुछ इधर उधर होंगे, तभी तो कांड होते हैं। ये समय ऐसा नहीं है कि हम सरकार को बार बार उंगली करें, ये समय ऐसा है कि हम सब एकजुट होकर पाकिस्तान को तीखा जवाब दें, और उसकी शुरुआत हो गई है। अभी एक बंदा बोल रहा था कि इंडस्ट्री क्या है जी, कैसे पानी बंद होगा, ये टूटी से होगा। अरे भाई तुम यहीं इसी गली में भाषण देते हो, लोग चांद पे पहुंच गए हैं। अगर मोदी जी ने बोला है कि इंडस्ट्री जो 1960 में हुए उसको ध्वस्त करो, एक एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, तो उसको यूटिलाइज करने की भी हमारे पास कोई स्कीम होगी। यही तो हम कश्मीर का युवा, और ये साफ तौर पे यही बता रहे कि कहाँ पर। मैं बिल्कुल भाई की एक बात से सहमत हूँ कि जितनी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उतनी जिम्मेदारी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की भी है, ठीक है, और उसकी भी जवाबदेही है कि ये हुआ कैसे, ठीक है। वहाँ की पुलिस की जिम्मेदारी भी है और सेना की भी जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है, और सभी को माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पेशल अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
उधर के भाई मुख्यमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। और सुनो, अब ये एक मिनट, दूसरी बात ये कह रहे हैं, सही हो, माफी नहीं है इन लोगों को, माफी नहीं। हर एक ठोस के इन्होंने बोला है कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। जिस पीओके को हमने 4 बारी अपने मैनिफेस्टो में शो किया बीजेपी ने, वो पीओके अब हमारा होना चाहिए। सबसे बड़ा बदला है वो, और हम वो लेके रहेंगे, ऐसे इस जगह भाषण करके नहीं। और इस बार सरकार स्पष्ट है। किसकी चूक से मरे ये लोग, किसकी चूक से मरे? अगर अभी यहाँ कोई हमला हो जाए, यहाँ कोई हमला हो जाए तो बहानेबाजी का बात की है यार। अगर चोरी हो रही है, जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। यहाँ चोरी हो रही है तो है हमारी जिम्मेदारी, हम सवाल उठा रहे हैं, ठीक है भाई। प्रशासन की और एडमिनिस्ट्रेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? लोग मर गए, नेता खेल रहे हैं, लोग मर गए, नेता खेल रहे हैं, मतलब लोग, ठीक है। करने की आदत है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही वो नहीं है, वहाँ की आम पब्लिक है, उसे भी साथ देना होगा। वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो उमर अब्दुल्ला बैठा है, उसको भी साथ देना होगा। खाली मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा, वो भी बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर वहाँ की आम जनता जो है उसको भी दुख है ना। नहीं खेल रहे, लेकिन तुम अमित शाह जरूर खेल रहे हो, ठीक है। क्यों? उमर अब्दुल्ला की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमित शाह की भी है। अगर मैं किसी घर का मालिक हूँ, मेरी फैमिली में कुछ घटना होगी, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, हैं? मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी फैमिली में घटना घटेगी। देश के मालिक जो है उनकी जिम्मेदारी नहीं है घटना घटी तो, और घटना घटी तो उनको निंदा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। नहीं गए नहीं, निंदा व्यक्त नहीं करनी चाहिए। रेड कारपेट पे गए और कलम का कुर्ता पहन के गए, जैसे फैशन शो में जा रहे हो, जैसे किसी की शादी में जा रहे हो, ऐसे गए रेड कारपेट पे। तुम जैसे लोगों ने देश का बच्चा दार कर रखा है, तुमने क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? ये तो आदमी, ये आ गया पर्सनल पे आदमी, ठीक है। ये तुमने क्या कर लिया? तुमने की बात हो ही नहीं रही यहाँ पर बात हो रही है देश में जिम्मेदारी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है इस देश के अंदर? इस देश में जिम्मेदारी किसकी है? आतंकवादी हमला हो तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है इस देश के अंदर, ठीक है? कौन तय करेगा? कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? किसकी चूक से हुआ है? बात कर रहे हैं, आदमी मर गया, 28 लोगों की मौत हो गई, और ये नेता खेल रहे। यह दुर्भाग्य है, और ऐसे लोगों ने देश बर्बाद किया है जो अपने नेताओं के संरक्षण के चक्कर में लोगों की लाशों तक से खेल जाते हैं और बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें लोगों के मरने का एक मिनट अफसोस है कि वहाँ अगर पहुँच जाए तो चीर दे उन्हें सालों को। हाँ, तुम जैसे लोगों को अफसोस नहीं है, तुम लोगों को आदमी मरने का कोई अफसोस नहीं है। ये वोट ढूंढ रहे हैं, वोट ना हो जाए, ये वोट ढूंढ रहे हैं, वोट। इनका नेता बदनाम ना हो जाए, क्या अफसोस है, ठीक है। इन्हें आपस में लड़ने की बजाय क्या हम आदमी के मरने का अफसोस से ज्यादा नेता की बदनामी ना हो जाए। अमित शाह माफी ना मांग ले, ठीक है। मैं एक सिंपल बात बोलूंगा, अगर चूक की बात बोल रहे हैं ना, ये और घटिया मानसिकता देखो इस देश के अंदर। चूक की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी चूक हो गई थी। चूक मत बोलो, चूक अमेरिका से भी हो गई थी। अमेरिका में भी आतंकवादियों ने हमला किया है। देश के गृह मंत्री को क्या करना? अरे देश के गृह मंत्री और उनकी एजेंसियां अच्छे से काम कर रही हैं, और उनके ऊपर हमें विश्वास है। मैंने बोला इस आतंकवादी हमले का जवाब खाली 2-4 आतंकवादी मार के नहीं होगा। हमारी जो जमीन पीओके में उन्होंने हड़प के रखी हो, जहाँ से उसका दहशतगर्द के लिए यूज करते हैं, हम उस बात के पीछे अड़े हुए हैं। पूरा जम्मू कश्मीर हमें सवाल चाहिए। एक सवाल ये है कि ये क्या आतंकवादियों को जो है कुछ कश्मीरी लोग भी पनाह दे रहे हैं? ये तो मैं अभी इधर चिल्ला के बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है, मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ। लेकिन मैं बोलता हूँ, अगर वहाँ के लोकल लोग किसी बाहर के लोग के साथ जुड़ के उनका इतना प्लानिंग नहीं करते तो कैसे होता? तुम लोगों को इधर से मैं लेके हिमाचल तेलंगाना भेज दूं, तुम कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। मतलब आप कह रहे हैं कि कश्मीर में जो है आतंकवादियों ने अपना पूरा नेटवर्क बिठाया है, वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं उनको, उनकी मानसिकता गिरी हुई है। वो सिर्फ बाहर जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ओनली फॉर बिजनेस। कश्मीरी आज तक किसी का सक्का नहीं हुआ। उन्होंने 5 लाख लोगों को बकाया जब घर से, उस टाइम ये जो लोग अभी इधर चिल्ला रहे हैं इन्होंने आवाज नहीं उठाई। और अब जब 16 लोगों का कत्ल किया, मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, आप इस वीडियो को देख के सबने देखी होगी इंटरनेट पे। ये देख लो, 12 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, इसकी माँ के सामने ऐलान करता आतंकवादी, बोलता है हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, अलग अलग हो जाओ। और हिंदू को लग किया, मुस्लिम को लग किया, और सामने उनकी पत्नियों के गोली ठोक दी।
मुझे इस बात का जवाब दो कि उधर अमित शाह की गलती है या राहुल गांधी की। ये एक इंसानियत की जो है, इंसानियत का इतना बड़ा दुरुपयोग है कि इनकी सोच के पीछे मुझे पता नहीं कौन सी जिहादी मानसिकता लगती है। फिर बोलते हैं कि धर्म नहीं होता है, धर्म नहीं होता है। अरे हर बारी धर्म बोलते हो, एक बारी इनका धर्म जान ही लो क्या कौन से धर्म वाले आते हैं ये गला फाड़ के। क्या उन्हें हमारे किसी और हिंदू धर्म का तिलकदारी जाके कांड करता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बार बार इस गलतफहमी में एक धर्म एक धर्म एक धर्म लिखा के चलते हैं। मैं हकीकत बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि धर्म देखकर जो है टारगेट किया। यहाँ अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ, इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने माना है कि उन लोगों ने गलत किया, धर्म पूछ पूछ के कांड करना। तो ये बात कहाँ तक सही है? मैं कि भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं हकीकत सुना रहा हूँ। और जो बच्चे और जिनके घर में जनाजे निकले हैं ना, उनसे जाके पूछो दर्द क्या होता है। ये गली गली में आके भाषण देने से कुछ नहीं बनता है। और अब पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि पीओके हमारा था और अब सही टाइम आ गया कि पीओके को हम वापस लेंगे। और ये इससे बाद कुछ नहीं है, खाली एक ऑप्शन है, पीओके वापस। ये सुक्का रिकॉर्ड में मत रखो, इसको इलेक्शन मुद्दा मत रखो। हर बारी इलेक्शन में कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी, कांग्रेस, एनसी, कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी, सबसे कहता हूँ कि हर बारी कश्मीरी का खून जाता है और कश्मीरी ही मरते हैं। तुम एक बारी इसका बना कर दो, हमारी ज़मीन हमें वापस दे दो, उसके बाद पाकिस्तान के साथ हम खुद निपटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल देश के हर युवा के अंदर आक्रोश दिख रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।